अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम आज पढ़ेंगे नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट के बारे में। हमारे पास नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक नेज़ोपैलेटाइन सिस्ट होती है, ठीक है, नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है नेज़ोलेबियल डक्ट सिस्ट और एक हमारे पास होती है मीडियन पैलेटाइन डक्ट सिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारे पास ये एक मिनट जो हमारे पास नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट होती है, ठीक है, इसको हम इंसिसिव कैनाल डक्ट सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना है? पहले तो ये हमारे पास ये बात याद रखनी चाहिए कि मोस्ट कॉमन डक्ट सिस्ट है ये हमारे पास, ठीक है। अराइज कहाँ होती है, कहाँ से होती है? एपिथेलियल रेमिनेंट्स होते हैं हमारे पास नेज़ोपैलेटाइन डक्ट के, जो कि कनेक्ट करती है हमारे पास ओरल और नेजल कैविटी को, ठीक है। तो इसकी इन द एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर तो जो हमारे पास एपिथेलियल रेमिनेंट्स होते हैं नेज़ोपैलेटाइन डक्ट के, जो कि कनेक्ट करती है किसको? ओरल और नेजल कैविटी को एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उससे अराइज होती है क्या? हमारे पास नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट, ठीक है। अब इसका स्टिमुलस जो भी वजह होती है वो एक अननोन रीजन है, ठीक है, बस ये हो जाती है कुछ लोगों में। इसके अलावा हमें इसके क्या याद रखना है? क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं कि हमारे पास फिफ्थ और सिक्स डिकेड जो है वो इन लाइफ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन फीमेल्स। एसिम्प्टोमेटिक स्वेलिंग होती है ये, और जब आप रूटीनली रेडियोग्राफ्स कर रहे हो तो उसके अंदर आता है ये, ठीक है। स्लोली इनलार्जिंग स्वेलिंग होती है एंटीरियर रीजन ऑफ द मिड लाइन पैलेट, ठीक है। सी ये एक मिड लाइन है ये आपकी, इसमें जो है ये आपका नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट है, ठीक है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होती है, स्लोली इनलार्जिंग स्वेलिंग होती है एंटीरियर रीजन ऑफ द मिड लाइन पैलेट। जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये जो है ना आपका मिड लाइन है। अगर मैं इसको रब करके दोबारा आपको करके दिखाऊं, ठीक है, ये आपका मिड लाइन है और मिड लाइन पे आपका ये स्वेलिंग आती है। अच्छा, इसमें कभी कभी पस हो जाती है तो पेशेंट को जो है वो ऐसा तो पता नहीं चलता कि पस हो गई है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब सॉल्टी टेस्ट आता है, नमकीन जायका आता है। तो उससे आपको ये याद रखना है कि अच्छा नमकीन जायका आ रहा है मुंह में तो मे बी पस हो गई हो इसमें। पेन नहीं होता, लेकिन तब होता है अगर ये सेकेंडरीली इन्फ्लेम्ड हो जाए, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन आ गई एक दफ़ा स्वेलिंग में तो हो सकता है पेशेंट को पेन उठे, ठीक है। ओरिजिनेट ये कहाँ पे होती है? लोअर पार्ट ऑफ क्या? ओरिजिनेट इन द लोअर पार्ट एंड सम अराइज entirely within the soft tissue of the incisive papilla। यहाँ पे होता है आपका incisive papilla, राइट। तो इसके लोअर रीजन में हो सकती है या इसी incisive papilla के जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये आ सकती है। रेडियोग्राफिकली ये आपको एक वेल डिफाइंड राउंड या ओवॉइड शेप की जो है वो रेडियोलूसेंसी दिखेगी या हार्ट शेप होगी सी। यहाँ पे ये हमारे पास राउंड शेप की रेडियोलूसेंसी है, ठीक है, या हमारे पास ये हार्ट शेप की रेडियोलूसेंसी आएगी, वेल डिफाइंड होगी और कॉटिकेटेड मार्जिन होंगे इसके। अच्छा, अब रेडियोलूसेंसी जो है ना वो अगर 6 mm से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि ये सिस्ट है। अगर 6 mm के कम है तो वो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल इंसिसिव फॉसा है। तो हमें फॉसा और जो सिस्ट होती है उसमें डिफरेंस करना होता है, क्योंकि जहाँ पे ये अराइज होती है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास इंसिसिव फॉसा। इंसिसिव फॉसा भी एक सिस्ट जैसा दिखता है, तो आप उसको मेजर करते हो। अगर मेजरमेंट में वो 6 mm या 6 mm से कम है तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल लिमिट्स में है और ये हमारे पास इंसिसिव फॉसा है, ये सिस्ट नहीं है। और अगर 6 mm से ज़्यादा हो तो फिर हम बोलते हैं ये हमारे पास नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास इसी की हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर जाएं तो हिस्टोपैथोलॉजिकली ये हमारे पास इसका कौन सा एपिथेलियम होता है? तीन तरह के एपिथेलियम, दो तरह के एपिथेलियम हो सकते हैं इसमें, या तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होगा या सूडो सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से बना होगा, ठीक है। और यही वजह ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिला जाता है। साथ साथ कुछ म्यूकस सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन आपको दिखने का,
ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेल की जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनका इन्फिल्ट्रेट भी देखेगा। तो ये साथ में छोटी छोटी चीज़ें देखेंगी। ठीक है। तो ये था आपका सारा नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेज़ोलेबियल सिस्ट के बारे में। अब जो नेज़ोलेबियल सिस्ट होती है वो अराइज करती है आपकी कहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू में, और कहाँ ग्रो करती है, ऑफ द अपर लिम जस्ट बिलो द एलआर ऑफ द नोज। ये आपका मैं बोलूँ साइड, उससे ये आपकी नाक है, ये आपके दो होंठ आ गए और ये आपकी चिन आ गई। थोड़ा सा माजूर सा बंदा बना हुआ है मेरा ये बंदा, लेकिन आपका अलार ऑफ द नोज ये एरिया होता है। ठीक है। इस एरिया में जो है बिल्कुल नीचे सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्वेलिंग आएगी। ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि ये नेज़ोलेबियल सिस्ट है। अच्छा, प्रेजेंट कैसे करती है, स्लोली इनलार्जिंग सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है जो कभी कभी ऑब्लरेट करती है नेजियोलेबियल फोल्ड को और डिस्टॉर्टिंग थ्रू द नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल को डिस्टॉर्ट कर देगी। बायलैटरल होती है, 75% कहाँ पे होती है, वुमेन के अंदर होती है, औरतों के अंदर ज़्यादा होती है। 75% अकर्स इन वुमेन। अच्छा, सिस्ट किससे लाइन किया हुआ होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होता है, लेकिन आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, म्यूकस सेल और सीलिएटेड सेल्स, ये तीन चीजें भी साथ में इसके दिख सकती हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या कहा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हम। अच्छा, फिर इसमें कहा है कि ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ये ओरिजिनेट करती है लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। जो आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है ना, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट करती है। उसके कौन से पार्ट से, एम्ब्रियोनिक पार्ट से। ठीक है। तो ये था आपका नेजियो लेबियल सिस्ट। अब लास्ट सिस्ट जो हमारे पास नॉन ओडोंटोजेनिक ओरिजिन की है वो है मीडियन पैलेटल सिस्ट। मीडियन पैलेटल सिस्ट जो होती है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रेयर होती है, और जब आती है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, एपिथेलियल रेमिनेंट से। ठीक है। कौन सा एपिथेलियल रेमिनेंट से, जो कि हमारे पास किस टाइम पे होते हैं, जब फ्यूजन ऑफ द पैलेटल और हमारा किस चीज़ का फ्यूजन हो रहा हो, पैलेटल शेल्स का जब फ्यूजन हो रहा होता है तब ये बनती है। ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स में होती है, ठीक है, इन जब ये होती है तो ऑब्वियसली वेग तो रेयर है, और जब होगी तो वो यंग पेशेंट्स के अंदर होगी, और इनको हम एप्स्टीन पर्ल्स का नाम देते हैं। ठीक है। मिडलाइन ऑफ द पैलेट में ये अराइज होती है पोस्टीरियर टू द इंसेसिव कैनाल। पैलेट में जो इंसेसिव कैनाल है उसके पीछे बनेगी ये। ठीक है। फिर इसमें आगे बात की हुई है, बस। ठीक है। तो ये बस आपका मीडियन पैलेटल के सिस्ट के बारे में था। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो आपने क्या रखना है कि एक तो ये अराइज करते हैं वेस्टिजियल एंट्रैप्ड एपिथेलियम से। ठीक है। नेज़ोपैलेटाइन सिस्ट जो होती है इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट की। रिकरेंस जो होती है नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट का वो ई न्यूक्लिएशन के बाद बहुत कम है, और क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन इज एसेंशियल ऑफ व्हाट, फॉर डायग्नोसिस। अच्छा, जो आपकी मीडियन पैलेटल सिस्ट है या आपकी जो नेज़ियोलेबल सिस्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि आप इसको सिंपली एक्साइज कर दें। ठीक है। आप इसको सिंपली एक्साइज कर दें, ये दोबारा रिकर नहीं होंगी। और जो नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट है उसके लिए आपको प्रॉपर ई न्यूक्लिएशन करनी पड़ती है। ठीक है। नेज़ोपैलेटाइन का क्या ट्रीटमेंट है, आप ई न्यूक्लिएशन कर दो। क्योंकि हम साथ में ओरल मेडिसिन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ओरल पैथ और ओरल मेडिसिन में सेम बातें लिखी हैं, बस मेडिसिन का ये है कि वो साथ में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देता है। जो आपकी सोम्स एंड सोडम्स है इसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ, ट्रीटमेंट आपके कॉशन में लिखा हुआ है जो आपकी ओरल मेडिसिन की बुक है। ठीक है। तो मैं सिंस दोनों सब्जेक्ट साथ लेके चल रही हूँ तो मैं दोनों को बताऊंगी कि क्या कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो नेजियो पैलेटल सिस्ट को आप कैसे ट्रीट करोगे, आप उसकी इन्यूक्लिएशन कर लोगे, और जो आपकी नेजियो लेबियल या मीडियन पैलेटल डक्ट सिस्ट है उसको कैसे ट्रीट करोगे, आप उसको एक्साइज कर दोगे। ठीक है। तो इसके साथ हमने नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी अपने कवर कर लिए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी जो प्राइमरी बोन सिस्ट जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। So do like, subscribe and share my videos. Follow me on Instagram. I go by the name of Dr. Barira Mushtaq. Thank you. Allah Hafiz.